नमस्कार साथियों, आज की जो समीक्षा है गुरुग्राम, फरीदाबाद व हिसार निगमों में कचरे से बनेगी एनर्जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समीक्षा है। राज्य में ठोस कचरा प्रबंधन को विज्ञानी और उचित दिशा में कवायद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। स्वच्छ शहरों की परिकल्पना को साकार करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने वेस्ट टू एनर्जी परियोजनाओं की प्राथमिकता में रखते हुए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। इसके तहत हिसार सहित गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगमों में कचरे की ऊर्जा उत्पादन के लिए मॉडल आरएफपी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हिसार के निगमायुक्त नीरज ने बताया कि यह पहल केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के उद्देश्यों के अनुरूप होगी। इसका मकसद लैंडफिल पर निर्भरता कम करना और कचरे के वैज्ञानिक निपटान को बढ़ावा देना है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी मॉडल आरएफपी के आधार पर राज्य स्तर पर एक समिति का गठन किया है। इस समिति ने हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम नगर निगमों के आयुक्त, हिसार से निगमायुक्त नीरज, गुरुग्राम से प्रदीप दहिया और फरीदाबाद से निगमायुक्त धीरेन्द्र खडकटा सहित 2 अतिरिक्त आयुक्त गुरुग्राम से अंकित चौधरी और यश शामिल किए गए हैं। समिति को 20 दिनों के भीतर प्रारूप आरएफपी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि आईएएस प्रदीप दहिया और नीरज कचरा प्रबंधन पर लंबे समय से बेहतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कचरे से एनर्जी बनाने के प्रपोजल पर सरकार की बैठक में मुद्दा भी अपनी राय भी दी थी। ऐसे में सरकार ने इन दोनों आईएएस को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया है। पीपीपी मोड पर विकसित होगी परियोजनाएं। इन वेस्ट टू एनर्जी संयंत्रों की पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित करने की योजना है। तो ये जो योजना है वो किस तरह की है? समिति इन पहलुओं के समांतर करेगी जांच, टेक्नो इकोनॉमिक्स और व्यवहार्यता अध्ययन करेगी, परियोजना स्थल की पहचान करेगी, विद्युत निकासी पावर इवैक्यूएशन की व्यवस्था करेगी, पीपीए पावर परचेज एग्रीमेंट का ढांचा तैयार करेगी, कचरे की मात्रा का आकलन करेगी, परियोजना लागत का अनुमान, पर्यावरणीय आवश्यकताएं, अवशिष्ट कचरे के निपटान की व्यवस्था। तो ये अगर चीन के टेक्नोलॉजी के ढंग से अगर हम चलें तब जा कर के, और वैसे भी वही टेक्नोलॉजी है जो कि चीन से स्टार्ट हुई, और उसी टेक्नोलॉजी से चलने की वजह से देश ही सफल हो सकता है, जिससे कि कचरा जो है ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होने लगेगा। तीनों शहर में कचरे की एनर्जी बनाने के लगेंगे प्रोजेक्ट। उच्च स्तरीय समिति गठित, आरएफपी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू। हिसार के विधायक सावित्री जिंदल कहती हैं, देश में स्वच्छता के प्रति नई जागरूकता पैदा की है और वेस्ट टू एनर्जी जैसे पहले भारत को कचरा मुक्त और ऊर्जा संपन्न बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। परियोजनाएं ढांचों पर मंथन आगामी बैठक में। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अनुसार प्रारूप आरएफपी तैयार करने के बाद संबंधित निगमों के साथ विस्तृत बैठक आयोजन की जाएगी। इस बैठक में परियोजना संचालन, शर्तों और व्यवहारिक पहलुओं पर गहन चर्चा होगी ताकि अंतिम आरएफपी को लागू करने से पहले कमी न रह पाए। अब कचरा बोझ नहीं, ऊर्जा का संसाधन बनेगा। हिसार समेत 3 बड़े शहरों में वेस्ट टू एनर्जी परियोजनाओं की यह पहल संकेत देती है कि कचरे को अब केवल समस्या नहीं बल्कि संसाधन के रूप में देखने की सोच मजबूत हो रही है। यदि यह योजना तय समय में ज़मीन पर उतरती है तो आने वाले वर्षों में न केवल लैंडफिल का दबाव घटेगा बल्कि स्वच्छता और ऊर्जा दोनों क्षेत्रों में राज्य को नई दिशा मिलेगी। वही बात दे कि हिसार में आगामी समय में जिंद, फतेहाबाद और हिसार जिले के कचरे से ऊर्जा बनाई जाएगी। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ये जो समीक्षा है ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास करके ऊर्जा से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।